ओके, हाय स्टूडेंट्स, गुलसेर एकेडमी में आपका वेलकम। ठीक है, आज हम क्लास टेंथ चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है ना। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एसिड बेस, ठीक है ना, एसिड बेस बता दिया गया था, साल्ट्स वगैरह बता दिए गए थे और पीएच स्केल बता दिया गया था। ठीक है ना। तो पार्ट थ्री में आज पढ़ाया जाएगा आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद पीएच वैल्यू कैलकुलेट करनी सिखाई जाएगी। ठीक है ना। जितने भी टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं वो सारे टाइप के पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने वाले न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स और कुछ कंपाउंड्स हैं, उनका केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम, उन सब का मेथड ऑफ प्रिपरेशन की इक्वेशन और उन सब का यूजेस ये पूछा जाता है। तो पार्ट 3 में आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। ठीक है ना। ओके, देखते हैं। तो एसिड बेस एंड साल्ट्स में पार्ट 3 क्लास 10th पार्ट चैप्टर 2 आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब है वाटर क्या है। वाटर जब आयनाइज होगा तो आयनाइज होने के बाद उनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो निकालना है। ठीक है ना। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है। वाटर है H2O और H2O आयनाइज होता है H++OH- आयन में। अब जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है। ठीक है ना। बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन 50 लाख मॉलिक्यूल्स में से, वाटर के 50 लाख मॉलिक्यूल्स में से, ठीक है ना, 50 लाख मॉलिक्यूल्स में से कोई एक मॉलिक्यूल, यानी कि 50 लाख वाटर मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक H2O मॉलिक्यूल H++OH- आयन, यानी कि H+OH- आयन में आयनाइज हो जाता है। ठीक है ना। तो जो वाटर है वो आयनाइज हो गया H+ और OH- में। ठीक है ना। ठीक, आयनाइज हो गया। अब एक साइंटिस्ट थे CM गुलबर्ग और P वागे, वो 11th में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, उन्होंने बोला था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना, इज़ इक्वल टू, क्योंकि वाटर इधर जाएगा और ये क्या हो जाएगा इधर, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। ठीक है ना। तो Kc और H2 इधर मल्टीप्लाई करेगा और इधर बच जाएगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू OH- आयन। अब ये क्या है, जो इतना पोर्शन है इसको हम लिखते हैं Kw। ठीक है ना, इसको लिखते हैं हम Kw। Kc क्या था, Kc इज इक्वल टू था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था ये। तो इतने पोर्शन को, यानी कि Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 को लिखते हैं हम Kw इज़ इक्वल टू, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। ठीक है ना। तो ये हुआ। अब Kw क्या है, Kw है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है Kw एक कांस्टेंट है जिसको कहा जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कांस्टेंट है ये। ठीक है ना। और एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 × 10⁻⁻⁴। एट 25 डिग्री सेल्सियस Kw की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 × 10⁻14 होती है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू OH- आयन इज़ इक्वल टू Kw, और Kw की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻14। ठीक है ना।
तो ये क्या होगा, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो गया। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 1 × 10⁻⁴। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब वाटर के जो आयंस हैं उन आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है। वाटर के आयन क्या है, H+ और OH-, क्या है H+ और OH- है। तो वाटर के जो आयंस हैं H+ और OH- आयन, ठीक है ना, इनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसको क्या कहा जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहा जाता है। क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी कि कंसंट्रेशन H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁴। इसको कहा जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है 1 × 10⁻⁴, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू OH- आयन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ होता है। तो ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल में यूज़ होगी, ठीक। तो इतना हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है H+ आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH- आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ होता है। ये हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक। अब इसी से आगे हम कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है ना, इन वाटर, ठीक है ना, तो वाटर के अंदर नंबर ऑफ H+ आयंस इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ OH- आयंस, क्योंकि वाटर के अंदर H+ आयन और OH- आयन जो हैं वो इक्वल होते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं इन वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन, ठीक है ना, वो क्या है, वो इक्वल होती है। वाटर के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है, ठीक है ना। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन OH- की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर क्या होती है, इक्वल होती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, H+ आयन की जगह, क्योंकि H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो मैं H+ यानी कि OH- आयन की जगह, OH की जगह क्या रख सकता हूँ, मैं H+ रख सकता हूँ। तो इसमें OH की जगह H+ रखो यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करो, क्या हो गया, H+ आयन की कंसंट्रेशन, ये तो ऐसे रहने दिया, लेकिन OH- की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, H+ के, तो OH की जगह भी क्या रख दिया हमने, OH की जगह क्या रख दिया, H+ आयन की कंसंट्रेशन रख दिया, इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ हो गया ये, ठीक है ना। अब यह क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई करने में क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे हम नंबर्स में करते हैं 2⁻³ × 2⁻5, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। जब बेस सेम हो, इक्वल हो, तो जो पावर्स वो ऐड हो जाती हैं। कितने की, 3 2 और 5 और 3 8 हो गई, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन पावर 2 इनके स्क्वायर इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। ये स्क्वायर इधर जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट करो इसको उठा के इधर रखो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H+ आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 × 10⁻⁴, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10⁻⁷ × 10⁻⁷। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ठीक, बेस सेम है, और 7 7 कितनी 14 हो गई। क्या हो जाएगा यहाँ से, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर में से एक बाहर ले लो, कितना हो गया 10⁻⁷। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। तो वाटर के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर, और H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर और OH- आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, इक्वल होती है। वाटर के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन OH- आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है, और कितनी होगी H+ आयन की कंसंट्रेशन, 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि H+ आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ होती है। 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 × 10⁻⁷ होती है मोल पर लीटर, ठीक। और H की भी इतनी होती है, H+ की, OH- की भी कंसंट्रेशन इतनी ही होती है, 1 × 10⁻⁷ या 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो वाटर के अंदर जो है H+ आयन की कंसंट्रेशन OH- आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है, यानी कि 10⁻⁷ H+ की होती है, तो OH की भी कितनी होगी, 10⁻⁷। तो ये हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इस फार्मूले को बहुत याद रखना है ज़रूरी, क्योंकि बिना इस फार्मूले के pH वैल्यू निकालने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि क्वेश्चन कई टाइप से आते हैं, ठीक है ना।
और ये भी पता होना चाहिए। हो गया इतना। अब उसके बाद हम pH वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, pH ऑफ वाटर, pH ऑफ वाटर। ये तो पता है कि pH कितना होता है वाटर का, 7 होता है। pH कितना होता है, 7 होता है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी मैं pH वैल्यू निकालने सिखाऊंगा, उसके बाद यहीं पे देख लेना चाहे कोई बात नहीं। pH ऑफ वाटर, तो pH ऑफ वाटर क्या होता है, pH होता क्या है, ये तो मैंने बता दिया था, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज pH वैल्यू। pH इज इक्वल टू क्या होता है, pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना, pH वैल्यू हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं, pH वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास H+ आयन्स की कंसंट्रेशन गिवन हो। तो जब हमारे पास H+ आयन की कंसंट्रेशन गिवन होगी, H+ आयन की कंसंट्रेशन गिवन होगी, तभी हम pH वैल्यू निकाल सकते हैं। pH, P के साथ H लगा हुआ, इसका मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए हमारे पास। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन है तभी हम pH वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास H+ आयन की कंसंट्रेशन नहीं है तो हमें पहले H+ आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम pH वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट नोट करना। तो जब हमारे पास H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी तभी हम pH वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो pH ऑफ वाटर निकालना है हमें, तो pH इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस लॉग बेस 10। यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, किसकी निकालना है pH वैल्यू, pH वैल्यू ऑफ वाटर निकालना है, वाटर की pH वैल्यू निकालना है। तो वाटर के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, ये बताया था मैंने, कितनी होती है, 10⁻⁷ नहीं हो तो ये वाली बात एक ही है, 10⁻⁷ होती है। तो यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन की जगह क्या रखोगे, 10⁻⁷, ठीक है ना। तो pH इज इक्वल टू, अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग में, लॉग m की पावर n, log m की पावर n। तो क्या होता है, पावर जो है स्टार्टिंग में जाएगी, ये फॉर्मूला हो जाएगा n log m, क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा, ठीक है ना, n log m हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पावर है, ये पावर जो है वो स्टार्टिंग में जाएगी, एक तो माइनस पहले से था, यहाँ पे तो माइनस पहले से था, ये माइनस तो पहले से है, लेकिन ये -7 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि m की पावर n है, तो n कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में, तो पावर -7, n का मतलब पावर जो होगी, तो -7 कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में, तो ये तो माइनस पहले से था और ये वाला माइनस और आ गया -7, तो -7 यहाँ गया, बचा के आ गया, इतना पोर्शन बचा ही, लॉग बेस 10 और 10, ठीक। pH वैल्यू, ब्रैकेट है यहाँ पे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +7, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10, ठीक है ना। तो जब मेन और बेस दोनों इक्वल होते हैं, मेन और बेस दोनों इक्वल होते हैं तो वैल्यू होती है 1, ठीक है ना, मेन और बेस दोनों इक्वल होते हैं तो वैल्यू होती है 1। लॉग बेस 10 पे यानी कि लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो pH वैल्यू इज इक्वल टू होगी 7 और pH वैल्यू कितनी होगी, 7। तो pH वैल्यू ऑफ वाटर कितनी होती है, कितनी आएगी, pH वैल्यू ऑफ वाटर, pH वैल्यू ऑफ वाटर कितनी आई, इज इक्वल टू 7। तो वाटर की pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। अभी पूछा जाएगा वाटर का नेचर कैसा होता है, वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या न्यूट्रल होता है। तो भाई जिसकी pH वैल्यू 7 होती है कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो वाटर कैसा होगा, वाटर इज़ न्यूट्रल, ठीक है ना, क्योंकि जिसकी pH वैल्यू 7 होती है वो सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। इसमें अगला पोर्शन है pH वैल्यू कैलकुलेट करने सिखाऊंगा मैं भी, ठीक। ठीक है, अब pH वैल्यू कैलकुलेट करने सिखाऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि भी कैलकुलेट द pH वैल्यू, ठीक है ना, कैलकुलेट pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। तो pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है,
क्वेश्चन ये कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, the concentration of hydrogen ions in a solution is 10 raised minus 6 mole per liter। ठीक है ना। क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन इज 10 raised minus 6 mole per liter। फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। फाइंड द pH वैल्यू, ये फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन, या फाइंड द pH वैल्यू ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है ना, ऑफ दैट सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये है कि भाई किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10 raised minus 6 मोल पर लीटर है और उस सॉल्यूशन की pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन में क्या कैलकुलेट करना है हमें, गिवन क्या क्या है, पहले ये लिखो गिवन दैट। भाई गिवन क्या क्या है, क्योंकि अगर गिवन पता होगा, पहले ये गिवन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें पता लग जाता है क्वेश्चन क्या है कह रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने गिवन लिख लिया। गिवन क्या क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन जिसकी है उसको अंदर लिख लो, H प्लस आयन। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी है, 10 raised minus 6, 10 raised minus 6 मोल पर लीटर है। कैलकुलेट क्या करना, फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, pH वैल्यू क्वेश्चन मार्क हमें कैलकुलेट करनी है। अब एक बात मैंने बोला था, तो pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग द फार्मूला, अप्लाइंग द फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाओगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हो गया। अब मैंने बोला था हमें क्या कैलकुलेट करना है, pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और pH वैल्यू कब कैलकुलेट करेंगे, P के साथ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है तभी हम pH वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। pH निकालना, आप देखो हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन है या नहीं है, तो इसका मतलब pH वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। वो दूसरा तरीका बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है ना, pH इज इक्वल टू क्या गया, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी गिवन है, 10 raised minus 6। ठीक है ना, तो pH वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने बताया था फॉर्मूला, मैंने बताया था इसके लिए क्या होता है, log m की पावर n। तो क्या आ जाएगा, पावर स्टार्टिंग में जाएगी, क्या हो जाएगा, n log m। ठीक है ना, n log m हो जाएगा। इसका मतलब पावर जो है स्टार्टिंग में जाएगी, पावर क्या है यहाँ पे -6, तो -6 स्टार्टिंग में जाएगी। एक तो माइनस सी पहले सी माइनस है और ये -6 और आ गया। ठीक है ना, बचा क्या यहाँ पे, log बेस 10। ठीक है ना, माइनस माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +6 इंटू log 10 की वैल्यू, बेस 10 पे log 10 की वैल्यू होती है 1। तो pH वैल्यू कितना हो गया, pH वैल्यू इज इक्वल टू 6 1 जा 6, pH वैल्यू हो गई 6। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। ठीक, और एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है ना, जब ये MCQs के लिए मल्टीपल चॉइस जो आते हैं, जब हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिवन हो, जब हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिवन हो, जब हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिवन हो तो जो 10 की पावर होती है वही pH होता है। 10 की पावर कितनी है यहाँ पे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिर रहा है 10 की पावर -6, तो पावर कितनी है यहाँ पे -6, लेकिन माइनस हटा दो, कितनी पावर बची 6, तो pH वैल्यू भी कितनी आएगी 6। तो जब हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिवन हो और pH वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में 10 की पावर होगी वही pH होगा, लेकिन pH में माइनस साइन नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो जैसे 10 की पावर -6 है, कितना हो जाएगा pH 6। अब इसी में ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, हो गया ये। इसी में मैं इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से करूं, ठीक, अगर मैं यहाँ कर दूं 10 raised minus 8 कर दूं, तो 10 raised minus 3 कर दिया मैंने, बट 10 raised minus 3, तो क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे 3 करना है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 करना है और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिवन है 10 raised minus 3, तो जो पावर क्या है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में 10 की पावर क्या है 3, तो pH वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्यों, क्योंकि जहाँ पे कंसंट्रेशन में 6 है वहाँ पे क्या क्या करना है, सिर्फ 6 करना है। चलो मैं दोबारा ही करके बता दूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या कर दिया,
क्वेश्चन बदल दिया, सिर्फ कितना करा है 10 डेज -6 किया, 10 डेज -3 कराया था। जब H + N की कंसंट्रेशन गिवन हो तो जो 10 की पावर होती है वही pH होता है। 10 की पावर कितनी है 3, तो pH वैल्यू 3 आएगी, ठीक है ना। कैलकुलेट करते हैं फिर भी, pH वैल्यू इज इक्वल टू -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H + आयंस, तो -log/10 H + N की कंसंट्रेशन कितनी है इस बार 10 डेज -3, तो माइनस पहले से है, -3 और आ जाएगा, -3 और आ जाएगा, क्या बचा log/10 10, ठीक है ना, माइनस +3 और log 10 की वैल्यू 1, pH वैल्यू इज इक्वल टू कितनी आएगी 3, ठीक है ना, समझ आया, ये हो गया आंसर। तो जब H + N की कंसंट्रेशन गिवन हो, क्यों, क्योंकि pH निकलता है H की कंसंट्रेशन से और H की कंसंट्रेशन गिवन है, तो जब H की कंसंट्रेशन गिवन है तो जो 10 की पावर होगी वही pH होगा, कई बार बोल दिया है, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर क्वेश्चन को चेंज कर दे, ठीक है ना, इसी में अगर क्वेश्चन को कर दे कि भाई यहाँ पे सपोज कर लिया, यहाँ पे मान लिया 9 कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है ना, या 8 कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो 10 डेज 8 मोल पर लीटर है, तो pH वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, pH वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही चेंज करना है जितना पहले बताया था, ठीक। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में गिवन लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ H + N कितनी रखी 10 डेज -8 मोल पर लीटर दी हुई है, और क्या करना है, हमें pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, pH इज इक्वल टू माइनस, कौन सा वाला, pH वैल्यू इज इक्वल टू -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H + आयन, ठीक है ना। तो pH वैल्यू कैलकुलेट करनी, pH वैल्यू किससे निकलेगी, H के कंसंट्रेशन से, H की कंसंट्रेशन 10 की डेज -6, और जब H की कंसंट्रेशन दे रखी हो pH निकालना हो तो जो पावर होगी, पावर कितनी है 8, तो pH वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ठीक है ना। वो मल्टीपल चॉइस के लिए है, लेकिन सॉल्यूशन करके देना पड़ेगा, और अगर पूरा पूछा जाएगा तो, ठीक है ना। -log/10 कंसंट्रेशन 10 डेज -8 हो गई, 8 कहाँ जाएगा स्टार्टिंग में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +8, और log/10 की वैल्यू 1, ठीक। तो pH वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी 8 × 1 = 8, pH वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है ना। अब अगर हाँ ये पूछ ले कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इसी में पूछ ले व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा भाई, कोई से भी क्वेश्चन में जो पिछले गए हैं नेचर कैसा होगा। जब मैंने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन कराया था उसमें pH वैल्यू कितनी आई थी 6, और 6 pH वैल्यू कितनी है 7 से कम है, और जिसकी pH वैल्यू 7 होती है वो तो न्यूट्रल, और जिसकी pH वैल्यू <7 होती है, ये क्या है <7 है, <7 होगा तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक। मैंने एसिड जो pH स्केल वाली टेबल थी उसमें बताया था, ठीक है ना। तो <7 है तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक। सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया था जिसकी pH वैल्यू 3, ये भी क्या है <7 है, <7 हो तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। अब कितनी है ये pH वैल्यू कितनी है ये 8, pH वैल्यू 8, ये क्या है <7, और pH की वैल्यू, सॉल्यूशन के pH की वैल्यू <7 हो तो <7 वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सॉल्यूशन कैसा होगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन इज, अगर नेचर पूछेगा सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू है, सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू हो <7 है, ठीक है ना। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा टाइप अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन है ठीक है ना। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप है, ठीक, सेकंड टाइप वो फर्स्ट टाइप था, ठीक है ना। pH वैल्यू जब H की कंसंट्रेशन गिवन हो, ठीक है ना। अब पहले मैं करा रहा हूँ, अब है क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन in a solution is 10 days -5 mole per liter. तो concentration of hydrogen ion in a solution is 10 days -5 mole per liter, ठीक है ना। find the value या determine the value या calculate the value, find the value
द वैल्यू ऑफ, या फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁵ मोल पर लीटर है और उस सॉल्यूशन के अंदर फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, पहले बताया था मैंने, पहले गिवन दैट लिखेंगे, ठीक है ना, गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट में क्या करना, जो जो गिवन है, जो जो कैलकुलेट करना है उसको लिखो। क्या दे रखा है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितनी है, 10⁻⁵ मोल पर लीटर है। और कैलकुलेट करना है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH माइनस आयन। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, ठीक है ना, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन होती है, ठीक है ना। OH माइनस की कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। अब सोचो ज़रा दिमाग से कि H+ आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁵ मोल पर लीटर, OH माइनस की कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो रिलेशन, ऐसा कौन सा फार्मूला मैंने बताया था जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन का रिलेशन था, वो बताया था मैंने, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो अप्लाइंग द फार्मूला, अप्लाइंग द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला, अप्लाइंग द फार्मूला, फार्मूला अप्लाई करो। क्या था वो फार्मूला, जो H+ की कंसंट्रेशन गिवन थी OH की निकालनी थी, या OH की गिवन थी H+ की निकालनी थी। मतलब H+ और OH माइनस आयन दोनों की कंसंट्रेशन का रिलेशन कौन सा था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाला, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 × 10⁻⁴, ठीक है ना। यहाँ पर 1 लिखो या मत लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 1 लिखो या मत लिखो, हटा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन हमें गिवन है। H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁵। तो H+ की जगह क्या लिख दिया, 10⁻⁵ इंटू, इसका मतलब इंटू OH की कंसंट्रेशन, क्या करना है हमें, OH की कंसंट्रेशन में कैलकुलेट करनी है। जिसको कैलकुलेट करना है उसको वैसे रहने दो, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। कितना हो गया दोनों का प्रोडक्ट, 10⁻⁴, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 10⁻⁵ जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। OH माइनस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होगी 10⁻⁴ था, लेकिन यहाँ पे 10⁻⁵ क्या था, मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या करेगा, वो डिवाइड में जाएगा, 10⁻⁵, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब क्या हो गया, 10⁻⁴ है और 10⁻⁵, 10 की पावर -5 है, तो ये ऊपर जाएंगी, 10⁻⁵ ऊपर जाएंगी, ये हो जाएंगे 10 की पावर +5। क्यों, क्योंकि हम लिखते थे, जैसे सपोज करते थे x/y की पावर 2, तो इसको ऐसे लिखते थे, x ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, -2, या नीचे माइनस होता तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, जब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, मतलब साइड चेंज ही करना होता है अभी, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। नीचे 10 की पावर -5 थी, ऊपर जाके हो जाएंगी +5, ठीक है ना। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस सेम है, बेस है 10 और बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड, मल्टीप्लाई में पावर्स होती हैं ऐड, तो ऐड करो, -14 + 5, तो OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो गया, 10⁻14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा, कितनी बची, 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा, कितनी बची, 9, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना हो गया, 10⁻⁹ मोल पर लीटर हो गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, इतना हो गया। या सीधा सीधा यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ कितना 10⁻14 है, 14 में से सीधी 5 पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 में से ये 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा, कितना बचा, 9, तो 10⁻⁹, इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। एक ये क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, मतलब दूसरा बता रहा हूँ इसी तरह का क्वेश्चन। अब इसमें बोल दिया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन इज़, बोल दिया उसने 2, ठीक है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन इज 10⁻⁻², है ना। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन है। अब क्या हो गया यहाँ पे जो कंसंट्रेशन -5 थी वो क्या हो गई है, 2 हो गई, ठीक है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, ये, ठीक है। तो क्या हो गया, अब कंसंट्रेशन कितनी है H+ की, 10⁻², मैंने क्वेश्चन चेंज किया है,
मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन द सॉल्यूशन कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो दोनों में रिलेशन कौन सा था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाला रिलेशन था। कितना हो जाएगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, इनके प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू कितना होता था 10 डेज माइनस 14, 1 की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, कितनी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 डेज माइनस 2 इंटू OH की कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है, जिसकी कैलकुलेट करनी है उसको वैसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 डेज माइनस 14, ठीक है ना। इतना लंबा ना करके अगर करना चाहोगे किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकालनी है। इधर कितना था, ये इधर था 10 डेज माइनस 14, और क्या करना है सीधी पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधी सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि उधर लेके जाओगे बात वही है, ठीक है ना। सीधी पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि दोबारा बताना, चलो मैं 14 हो गया, इधर क्या करा मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा ये डिवाइड करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डेज माइनस 14 था, लेकिन नीचे पावर -2 थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू हो जाएगा, बेस सेम है 10 है, जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो -14 में ऐड करो +2 को, -14 में ऐड करो +2 को, ठीक है ना। कितना हो गया, 10 में से इसको सब्ट्रैक्ट करा कितना जाए 10 डेज माइनस 12, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितनी होगी 10 डेज माइनस 12 मोल पर लीटर हो गई, ठीक है ना, 10 डेज, ठीक है ना, इतना हो गया, ठीक है ना। तो 2 टाइप के हो गए, ठीक। अब इसमें 2 टाइप के हो गए क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो मैं खुद करना है, यहाँ पे कितना हो गया 10 डेज माइनस 8 कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया है, इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद करना है, ठीक। क्वेश्चन ये है कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन इज 10 डेज माइनस 8 मोल पर लीटर, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, ठीक है ना। इसे खुद करना है तुम्हें, ठीक है ना। अब इस पार्ट 3 में इतना ही, ठीक है ना। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं 2 टाइप के करा दिए मैंने, 3rd टाइप पार्ट 4 में चलेगा, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो।